14 जुलाई 2016 इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर अनिल माधव दवे ने एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में कि यूएसए की मिलिट्री ने एक सीक्रेट वेपन सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसका नाम है हार्प, जो ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, वर्ल्ड क्लाइमेट को चेंज कर सकता है और इससे फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट, मेज, मस्टर्ड, पोटैटो, इनकी यील्ड घट सकती है। एक सेकंड, हार्प से क्लाइमेट चेंज हो सकता है? ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी ना। लेकिन यहाँ तो इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया है, और अगर इस बात में कुछ सच्चाई निकली तो ये इस सदी की सबसे डेंजरस न्यूज है। हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, कुछ रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स और जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये ह्यूमन रेस के द्वारा बनाया गया पृथ्वी का सबसे डेडली वेपन है और इसमें पोटेंशियल है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को नष्ट करने की। ये किसी भी एटम बॉम्ब, इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है आयनाइजिंग रेडिएशंस का मिसयूज करके। लॉरेन मोरे, जो पिछले 54 साल से जियोलॉजिस्ट है और इस चीज की स्पेशलिस्ट है कि हार्प जैसी टेक्नोलॉजीज के ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हार्प ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी फैक्ट है। डॉक्टर निक बेगिच और जीन मैनिंग, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी बॉम्बशेल बुक एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प इसमें स्पष्ट किया है कि हार्प से जुड़ी हुई थ्योरीज झूठी नहीं बिल्कुल सच्ची है। इनफैक्ट ये बुक किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। आप में से जो लोग क्लाइमेट चेंज को डेप्थ में समझना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, एक बेस क्रिएट करने के लिए। हजारों एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1993 में यूएस के अलास्का में बनी हार्प रिसर्च फैसिलिटी, जो कि पूरी तरह फंडेड थी यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स और डार्पा के द्वारा, वो बहुत ही इजीली वर्ल्ड क्लाइमेट को मैनिपुलेट करने की पावर रखता है। इसकी मदद से एट विल साइक्लोन्स, हरिकेन्स, अर्थक्वेक, ड्राउट्स और फ्लड्स क्रिएट करे जा सकते हैं। मिसाइल और प्लेन्स को मिड एयर में बंद किया जा सकता है, वर्ल्ड कम्युनिकेशन को डिसरप्ट किया जा सकता है, और इसलिए हार्प को ह्यूमन रेस का सबसे डेंजरस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का खिताब मिल चुका है। इनफैक्ट डॉक्टर निक बेगिच और जीन मैनिंग ने अपनी बुक एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प में ये तक क्लियरली मेंशन किया है कि हार्प के पास एबिलिटी है कि वो ELF यानी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज और ULF यानी अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसीज को रेडिएट करके ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकता है। सुनने में ये कितना काल्पनिक और अजीब लगता है और डरावना लगता है। आखिर ये हार्प है क्या चीज जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ी बताई जा रही है, और ये काम कैसे करती है, और क्या ये सारे एक्सपर्ट्स कुछ समझने में भूल तो नहीं कर रहे हैं? क्या इन सबको वहम हो चुका है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में दुनिया के कुछ देशों के पास वेदर मॉडिफिकेशन करने की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है? ये सारी बातें आज 2022 में आप सभी 1.8 लाख सोल्स का जान लेना बेहद ही जरूरी हो चुका है। सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं कि हार्प चीज क्या है ताकि एक आइडिया मिल सके। 1993 में अलास्का में यूएस नेवी, एयरफोर्स और डार्पा ने मिलकर फंड किया हार्प नाम के इस प्रोजेक्ट को। इस हार्प का मेन इंस्ट्रूमेंट है IRI यानी आयनोस्फेरिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। इसमें 24 एकड़ में फैले ये टोटल 180 एंटेनाज है जो मिलकर एक बिग एंटेना की तरह काम करते हैं। ये एक हीटर की तरह है। इन एंटेनास की कोशिश थी कि रेडियो वेव्स को आयनोस्फीयर की तरफ डायरेक्ट किया जाए और आयनोस्फीयर के एक छोटे एरिया लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर से 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को टारगेट किया जाए ताकि आयनोस्फीयर के आयन्स एक्साइट हो सके और आयनोस्फीयर को स्टडी किया जा सके, और इससे जो रेडियो वेव्स डिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर पड़ेंगी उनसे नेचुरल गैसेस की डिस्कवरी की जा सके, क्रूड ऑयल, मिनरल्स की डिस्कवरी, शिप्स की सर्वेलेंस की जा सके, सब कुछ अच्छा किया जा सके। ठीक, आयनोस्फीयर जिस पर ये रेडिएशन डायरेक्ट की जाती है वो एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है जो सी लेवल से लगभग 48 किलोमीटर ऊपर से शुरू हो जाती है और करीब 965 किलोमीटर ऊपर तक एक्सटेंड करती है, और इसी लेयर की मदद से रेडियो कम्युनिकेशंस पॉसिबल हो पाती है। तो इस आयनोस्फीयर पर रेडियो वेव्स टारगेट करने की कोशिश थी इन 180 रेडियो वेव्स ट्रांसमिटर्स या कहे एंटेनास के द्वारा।
मेन स्ट्रीम मीडिया का कहना है कि दरअसल हार्प फिलहाल इतना पावरफुल है ही नहीं कि इतना कुछ कर सके। हाँ, ये बात तो है कि भविष्य में अगर कहीं से बहुत ज्यादा मात्रा में पावर यानी बिजली उपलब्ध हो पाए तो इस टेक्निक से वेदर को मॉडिफाई किया जा सकेगा। So just to remind the audience that HARP does exist, but it can't affect global climate at a larger scale, but you have to look out for those conspiracy theories online. Tom? इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसलिए बनी है और सारा कंफ्यूजन ही इसलिए हुआ है क्योंकि रिसर्चर्स को लगता है कि हार्प 5.1 गीगावाट पर ऑपरेट करता है, लेकिन असली में ये सिर्फ 3.6 मेगावाट पर ही ऑपरेट करता है और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बुद्धू लोग कुछ नहीं समझते, ये कहना है मेन स्ट्रीम मीडिया का। तो अब यूएसए इसे 2007 से यूज करना स्टार्ट कर चुका है। साल 2013 में तो टेम्परेरीली शटडाउन किया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर से स्टार्ट कर दिया जा चुका है और एक साल में 120 डेज डेजिग्नेट किए जाते हैं जब जब ये हार्प यूज किया जाता है। आप एक ये 2017 का आर्टिकल देखिए, अलास्का साइंटिस्ट स्टडीज आर्टिफिशियल ऑरोरा एट हार्प। यहाँ पर हार्प की मदद से आर्टिफिशियल ऑरोरास क्रिएट करे जा रहे हैं ताकि उनको स्टडी किया जा सके और ये बहुत ही गंभीर बात है। अब जो आप नेक्स्ट 3 ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने जा रहे हैं उससे आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। 14 जुलाई 2016 इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर अनिल माधव दवे ने स्पष्ट कहा है कि हार्प से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि उससे गेहूं और मेज की फसल पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो यूएसए को ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री के एनवायरमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। 12 जनवरी 2010 हाइती में 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसमें हाइतियन गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से 2,20,000 से 3,16,000 लोगों की डेथ हुई। और बहुत ही अजीब बात, हाइती के पड़ोसी देश वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज ने इस इंसिडेंट को लेकर बहुत ही मिस्टीरियस बयान दिए कि हार्प या फिर हार्प जैसे किसी प्रोग्राम ने ये अर्थक्वेक क्रिएट करा है, ये मैन क्रिएटेड अर्थक्वेक है। ये स्टेटमेंट भी किसी बच्चे की नहीं बल्कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है। जनवरी 2008 रशियन गवर्नमेंट ने यह बयान दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स की हार्प नामक ये टेक्नोलॉजी एक जियोफिजिकल वेपन है और पृथ्वी की क्लाइमेट को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर, रशियन गवर्नमेंट और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की बात को ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कह सकती है, तो इस न्यूज को शैडो बैन कर दिया गया। तो अगर ये देशों की सरकारें, रिसर्चर्स सच बोल रहे हैं तो इंसानी सभ्यता सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ चुकी है। इस वीडियो में आपने देखा कि हार्प काम कैसे करता है, रिसर्चर्स का क्या ओपिनियन है और मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या ओपिनियन है। इसी सीरीज के सेकंड पार्ट में हम बहुत ही मिस्टीरियस चीजें जानेंगे कि 1972 में CIA ने फाइनली खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसने वियतनाम और लाओस में वेदर मॉडिफिकेशंस की मदद से फ्लड्स क्रिएट करे। आप ये 19 मई 1974 के न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस पढ़िए। US admits रेन मेकिंग फ्रॉम 67 to 72 इन इंडो चाइना। और ये वियतनाम की घटना 50 साल पहले की हम बता रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी आज कहाँ पर पहुंच चुकी होगी। ये सारे मिस्टीरियस खुलासे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। अगर आप इस इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे गेम को समझ पाते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़े, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही IMPH है। हमारी कोशिश में हमारे साथ आए। IMPH क्या है और उससे कैसे जुड़े, इसके लिए आप द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जिससे आप डायरेक्ट हमसे वेबिनार में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो टीम लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे और प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। इन रिसर्च वर्क और इन प्रेजेंटेशन को बनाने में काफी मैन आवर्स लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप 3 दिन बाद देख रहे हैं तो ये रहा इसका नेक्स्ट पार्ट। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए